आज हमारे साथ में हैं वरिष्ठ वकील जो कि पेशेवर हैं, लेकिन अपने पेशे से अधिक कहीं समय देते हैं माँ भारती की सेवा में, राष्ट्र की चेतना में, युवाओं को जोश भरने में और मानवता की सेवा में। ऐसे सनातन के रक्षक हमारे साथ हैं बड़े भाई कन्हैया दादा वाजपेयी जी। मैं चाहता हूं कि इस स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर आपके शब्द हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचे हमारे दर्शकों तक। सर्वप्रथम भारत देश का ये 19वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश हर्षोल्लास के साथ में मना रहा है। इसके लिए समय चक्र को भी बधाइयाँ और पूरे देश पूरे नागरिकों को बधाइयाँ। हमारे क्षेत्र हमारा विधानसभा के प्रत्येक नागरिक को बधाई। देश पे जो सैनिक ड्यूटी कर रहे हैं उनको बधाई, शुभकामनाएं। हमारी गृह समाज की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बधाई, गरीब किसान पत्रकार को बधाई। और इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब नागरिकों को सीख लेनी चाहिए कि आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में देश सशक्त हो रहा है। दोनों महान व्यक्तियां राष्ट्र के लिए अपने को बलिदान व स्वाहा किए हुए हैं। इन सब से हमको सीख लेनी है कि किस प्रकार हमारे देश के जब देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तो किस प्रकार चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जवानी खोई, भगत सिंह, राजगुरु, इस प्रकार के युवाओं ने देश की लड़ाई लड़ी और तब अंग्रेजों से कहीं न कहीं स्वतंत्रता मिली। उस बलिदान को हमें याद करते हुए और उन बलिदानी क्रांतिकारी वीर योद्धाओं के कार्यों को आत्मसात करते हुए इस देश की स्वतंत्रता को और आगे मजबूत करना है। भारत माँ के लिए हम निरंतर श्रमशील कर्तव्यशील रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं समृद्ध हमारा क्षेत्र के वासियों के लिए। दादा जी, आज आप बैठे हैं इस स्कूल में, तो एक प्रश्न आपसे बनता है कि कुछ अराजक तत्व जो इस देश में रहते हैं, देश की खाते हैं और उनकी रोजी रोटी का जरिया हमारी मातृभूमि है, लेकिन यहाँ पे रहने के बावजूद भी विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। उनके जो नापाक इरादे हैं उनके साथ काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब स्वतंत्र देश भारत के इस परम वैभवशाली गणतंत्र का कहीं न कहीं हम लोगों का महानायक मोदी जी हैं। उनके कर्तव्यशील श्रमशील कार्य में अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के लिए तो आप सभी कोई भी किसी भी क्षेत्र से आता हो, किसी भी वर्ग से आता हो, चाहे वो कितना भी धूर्त बने, चाहे कितना बढ़िया वो कहे कि नहीं मैं फला धर्म का हूं, मैं नहीं मानूंगा, उसको मानना पड़ेगा और तिरंगे को सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी संवैधानिक मर्यादा के अंदर दी गई हुई शक्तियां तिरंगा से ही मिलती हैं और उसका वो उपभोग भी करते हैं। चाहे वो सुरक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो आवास का हो, चाहे वो अधिकार का हो। उसके बाद एक विशेष वर्ग में यह अभिलाषा बनी रहती कि नहीं हम इस राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे। उनकी एक मंशा रहती कि नहीं अपने धर्म को लेकर के हम विशेष प्रकार की मांग और अलगाव वैचारिक सोच बनी रहती। लेकिन उसको मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में बहुत सफलता हुई है। जैसा आपकी अभी ने देखा होगा कि अभी सिंदूर का ऑपरेशन हुआ तो ओवैसी साथी जो महान धूर्त थे और देश के प्रति सदैव नफरत उगलते थे, उन्होंने भी भारत माता की जय और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और पाकिस्तान का मुर्दाबाद बोला है। तो निश्चित रूप नए भारत में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। जितने में राष्ट्र और धर्म के नाम पर राष्ट्र का जो विरोध करेंगे, संविधान का विरोध करेंगे, निश्चित तौर पर अब नए भारत में वो रह नहीं पाएंगे। और इस चीज को हम सभी युवा आत्मसात करें और उन विधर्मियों के जो संविधान और तिरंगे को नहीं मानेंगे उनको हम रहने भी नहीं देंगे। दादा जी, इस धौरहरा क्षेत्र में कई युवा, मैं अगर सैकड़ों में कहूं तो ये मतलब संयुक्ति नहीं होगी, युवाओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप आपसे जुड़ा हुआ है, आपको फॉलो कर रहा है।
आपके पद चिन्हों पर चल रहा है, आप उनका नेतृत्व करते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, कैमरामैन से निवेदन करता हूं कि चारों तरफ दिखाएं कि युवा बैठे हुए हैं। इस आज पावन पर्व पर इन्हें कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है निरंकार जी। ये युवा हमारे विचार वो आत्मसात करें। मैं भी एक सामान्य घर का लड़का हूँ और निरंतर एक जुनून रहा, राष्ट्र और हिंदुत्व और सनातन के लिए श्रमशील रहना, कर्तव्यशील रहना। हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां, बहुत से विध्वंसक विरोधी पड़े हैं और पड़े रहते हैं, लेकिन माँ भारती की सेवा करते हुए इतनी ताकत आ गई है, मनोवैज्ञानिक रूप से, मन और चेतना से और ऊर्जा से, शस्त्र से नहीं, शास्त्र से। तो उसके लिए हम इनको ये देंगे संदेश कि श्री राम अटल चौक जो ईसा नगर में है, उससे विचार को ओतप्रोत हूँ। जब ये विषय आया था तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने वहां पर भगवा उतरवा दिया था। आपका भाई आपके नेतृत्व में विषय उठाया और मैं चैलेंजिंग रूप से शासन प्रशासन को मैंने वादा किया था, मैं जाऊंगा और ध्वजा फहराऊंगा। मेरे घर पर फोर्स लगाई गई, मेरे कार्यकर्ताओं पर फोर्स लगाई गई, यहाँ पीएसी लगाई गई, लगा के विशेष प्रकार के पावर में रहने वाले व्यक्ति, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव के हों, चाहे पॉलिटिकल लाइन के हों, चाहे किसी भी प्रकार के हों, मेरे ऊपर बहुत ही दबाव आया। लेकिन मैंने कहा कि 1992 में मोदी जी ने JKLF जो यासीन मलिक अब तिहाड़ जेल में बंद है, उसने कहा था किसी माई के लाल में दम हो तो कश्मीर में आकर के तिरंगा फहराए लाल चौक पर। तो मोदी जी 1992 में 26 जनवरी को बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के गए थे और राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। मैं उनके पदचिन्हों में चलने वाला एक नागरिक हूँ देश का। मैंने कहा मेरे ऊपर मुकदमे चलेंगे, मेरे ऊपर लाठियां खाएंगे, मैं उसका कोई गम नहीं, मेरे पर मुकदमे लिखेंगे, लेकिन जब मुकदमा लिखेगा या कोई लाठी मेरे ऊपर चलाएगा मेरे पर, तो मुझे गम नहीं होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जब प्राण दे सकते हैं तिरंगे के लिए, तो कन्हैया वाजपेयी प्राण दो तिरंगे के लिए प्राण दे देंगे, लेकिन अटल चौक पर तिरंगा जरूर फहराएंगे। तो मैं तिरंगे के प्रति इनका समर्पण चाहूंगा। राजनीति के क्षेत्र में किसी प्रकार के संबंधों को आप रखें, उनके संबंध रखें सब बात, लेकिन आत्मसात मन में और अपने कर्म में विचार वही लें जो सिद्धांत परक हों, ईमानदारी परक हों, राष्ट्र के प्रति हों, सनातन के प्रति हों। किसी दबाव, किसी धन के लोलुपता में आप कम से कम अपने विचार को समर्पण न करिए। इस चीज को कहीं न कहीं मोदी जी से, योगी जी से सीखना चाहिए। और ये हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम मोदी जी और योगी जी से त्याग, तपस्या, ईमानदारी को लेकर के हम क्षेत्र के युवा आगे बढ़े। तो यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे युवा जिनके हृदय में एक पंक्ति घूमा करती है दादा, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उन्हीं में से एक हमारे छोटे भाई कृष्णा पोरवाल जी हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस मंच के माध्यम से कुछ कहें। धन्यवाद। समग्र समय चक्र न्यूज पे आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। आज 1949वां जो स्वतंत्रता दिवस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो मेरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, हम सब गौरवान्वित हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के मुखिया हिंदुत्व पुरोधा आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनके नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां याद आती हैं, ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता एक राष्ट्र है। ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, या अर्पण की भूमि है और ये तर्पण की भूमि है। इसका बूंद बूंद मेरे लिए शंकर है, इसका कंकर कंकर मेरे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे इस भारत के लिए, और मरने के बाद बहती हुई अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपने मुझे समय दिया। आपके चैनल को मैं प्रणाम करता हूं और वास्तविक निरंकार जैसे
वक्ता अगर न्यूज पर बाइट लें तो ये मेरा परम सौभाग्य है। आपके चैनल को पुनः धन्यवाद, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पोरवाल जी, जो आपने मेरी भी तारीफ की और जो आपने पंक्तियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तो मैं कहता हूं कि इन पंक्तियों को सार्थक करने के लिए श्रद्धेय श्री अटल जी की कुछ और पंक्तियां हैं कि बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमारे साथ में है आठों लयगा कहकर बहुत ही वायरल हुए बड़े भाई आनंद मिश्रा जी। मैं चाहता हूं भारत माता की जयकारा के साथ इस जो कार्यक्रम समय चक्र टाइम के माध्यम से रखा गया है उसको आप समापन करें। भारत माता की, भारत माता की।